हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अदिति एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज आपको एक मैथ्स का एक बहुत सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट देखो, एट फर्स्ट आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि मैथ्स एक सब्जेक्ट को ना लेकर के आप एक गेम की तरह लो। ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, कोई गेम खेलो, या फिर ऐसे बैठते हो ना फैमिली के साथ चाय के लिए, फिर कॉफ़ी के लिए आप बैठे हो, या फिर किसी भी चीज़ के लिए गेम ही खेलो, आउटडोर खेल खेलो, इंडोर गेम खेलो। तो जो भी आपके पास 10 मिनट मिल रहे हैं, 20 मिनट मिल रहे हैं, आप उससे अगर ये टाइम निकाल करके लेक्चर देखोगे तो आपको शायद बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक मैजिक हो रहा है। ठीक है, आप स्क्वायर रूट जब फाइंड करते हो तो आप एलसीएम मेथड से करते होगे, फिर डिवीजन मेथड से करते होगे, बट उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम तो 4 से 5 मिनट लगेंगे ही। ठीक है, और अगर आप उसी क्वेश्चन को एज्यूम करो कि 4 से 5 मिनट ना मान करके आप उसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए तो आप वही 1 मिनट ना करके आप 30 सेकेंड 20 सेकेंड में कर रहे हो, तो आपको भी लगे हाँ मैजिक कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो। बात समझ में आई? तो जब आप ऐसे करने लगोगे तो आपको भी खुशी मिलेगी कि हाँ आप 10 मिनट में कितनी अच्छी चीज़ सीख लिए, या फिर 15 मिनट में कितनी अच्छी चीज़ सीख लिए। ठीक है ना? चलो, सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको अगर स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक, मैक्सिमम तो सबको स्क्वायर्स पता ही होंगे 1 to 10 के। अगर नहीं भी पता होंगे तो मैं आपको बताती हूँ। स्टार्ट करते हैं। अगर आप 1 का स्क्वायर देखते हो, ठीक है, तो इसका होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। मेरे साथ साथ बोलते जाओ, आपको भी लगे कि हाँ को याद है, लगेगा मैथ्स पढ़े हो। ठीक है, हाँ। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ये तो आपको पता ही होंगे। अगर आपको ये नहीं पता तो समझ लो आप मैथ्स पढ़े ही नहीं हो। ठीक है, हाँ। 1 to 10 आपको स्क्वायर सारे याद होंगे। आपके छोटे भाई बहन होंगे ना जो 4, 5 में पढ़ते होंगे, उनको भी ये सारी चीज़ें याद होंगी, क्योंकि ये सारे टेबल बेसिस हैं। समझ आई बात? इसके बाद आपको जो मेन काम करना है वो होता है आपका ट्रिक, जिससे आप सीखने वाले हो एक मैजिक, एक जादू मैथ्स में। ठीक है, देखो, सबसे पहले आपको 5 डिजिट का इसमें यूनिट डिजिट पता होने चाहिए। अगर आपका 1 है, 4 है, 5 है, ठीक है, 6 है, 9 है, ध्यान से समझना। 2 मिनट का काम आपको एक मैजिक सिखा सकता है, आपको एक ट्रिक सिखा सकता है। ठीक है, अगर आप 1 लिए तो 1 का आप कर सकते हो 1 एंड 9, 4 का 2 एंड 8, 5 का 5, 6 का 4 एंड 6, 9 का 3 एंड 7। आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि आपको बस ये याद रहने चाहिए। ठीक है, और याद भी इसमें कुछ करना नहीं है। आप ध्यान से समझोगे, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, एंड 9 का स्क्वायर 81। बात समझ में आई? तो आप देख लो ये 1 और ये 1, ठीक है, ये यूनिट डिजिट आपका 1 आया ना, मतलब कि 1 एंड 9 में आपका यूनिट डिजिट 1 आया। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला है, ये जो 1 है 9 है, ये 1 के बेसिस पे है। क्लियर हुई बात? दूसरी जो बात है, अगर आपका यूनिट डिजिट 4 है, क्या है, यूनिट डिजिट अगर 4 है, दैट मीन 2 का स्क्वायर 4 एंड 8 का स्क्वायर 64। अगर आप ये दोनों पेयर लेते हो, ठीक है, यूनिट डिजिट जिसका 4 है, तो आप देख रहे हो 2 एंड 8। यहाँ से कॉन्सेप्ट आया है कि ये 4 जो है ये 2 एंड 8 में आया है। जो आपका यूनिट डिजिट 4 होगा उसमें ये 2 एंड 8 आएंगे। अगर ये 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, दैट मीन्स आपका 5 का नंबर 5 आया। अगर यूनिट डिजिट 6 है, मान लो 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6 एंड 6 का स्क्वायर 36, दैट मीन्स अगर 6 आया तो आपका 4 एंड 6 में नंबर आएगा। अगर आपका मान लो 9 है, ठीक है, मान लो 9 है, तो 3 एंड 7 लिखा गया है, दैट मीन्स 3 3 जा 9 एंड 7 7 जा 49। अगर आप देख रहे हो यूनिट डिजिट 9 है, दैट मीन्स 9 का 3 एंड 7। इतना बच्चा याद रखना कि कभी भी आपका 1 आए 1 एंड 9, कभी भी आपका 4 आए 2 एंड 8, कभी आपका 5 आए तो 5, कभी आपका 6 आए 4 एंड 6, कभी आपका 9 आए तो 3 एंड 7। और ये बात मुझे पता भी है कि भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे मैम क्या पढ़ा रही हैं, क्या बता रही हैं, क्या ट्रिक समझा रही हैं, कौन सा जादू है, बट इतना गारंटी दे रही हूँ, अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो आपको ये सारे ट्रिक्स बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। आप किसी भी स्क्वायर रूट को
मात्र 2 से 3 सेकेंड में फाइंड कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आपसे कुछ क्वेश्चन से, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आप देख रहे हो 2916 आया, आप इसको ब्रेक कर दो 2 पार्ट में। बात समझ में आई? आप इसको बीच में से डिवाइड कर दो। ठीक है, 29 अलग हो गया, 16 अलग हो गया। ठीक, आप समझ लो 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों को आप एकदम अलग अलग कर दिए, 29 को अलग, 16 को अलग। तो आप जब 29 16 को अलग कर दिए, आप देख रहे हो यूनिट डिजिट का 6 है। क्या यूनिट डिजिट? 6। आप जान रहे हो मैम बताई थी अगर यूनिट डिजिट 6 रहेगा, क्या रहेगा? 6। तो आपको 2 नंबर लिखने हैं, फर्स्ट या 4, सेकेंड इज 6। दैट मीन्स आप यहाँ लिखिए 4 एंड 6। सिंपल सा काम। अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है तो आप देख रहे हो 6 में मैम बताई थी 4 एंड 6 लिखना है। यहाँ पे आपकी ये फर्स्ट इज 4 एंड सेकेंड इज 6। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट तरीका कि आप देख रहे हो 29 है, क्या है? 29। अब 29 ये देखना है आपको कि कौन से स्क्वायर से 29 कम है, मतलब कि छोटा है। तो जब देखोगे 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। अगर आप 6 6 जा 36 कर रहे हो तो 29 से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो आप 5 5 जा 25 ही करो। क्या करोगे? 5 5 जा 25। ठीक, अब आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। अब आपको ये कन्फ्यूज़न है 54 होगा कि 56 होगा। ठीक है, तो 5 आप लियो ना, 5 के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 का जो भी अगला नंबर आता है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। क्या आया? 5 6 जा 30। जो 5 6 जा 30 आ रहा है, अगर 30 29 से ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वाला नंबर लोगे। अगर जो 30 है 29 पे आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप कम वाला नंबर लोगे। ठीक है, तो 5 6 क्या होता है? 30, और 30 से 29 कम है ना, तो आपका 54 इज़ योर राइट आंसर। बात समझ में आई? 30 से 29 कम है ना, तो इसलिए आप कम वाला नंबर लोगे। अगर यही 30 से यहाँ पे 31 रहता, 30 से अगर ज़्यादा रहता तो ज़्यादा वाला नंबर लेते। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझो। आप देख लो इसको बीच में से ब्रेक कर दो। बीच में से ब्रेक किए, 44 है, 89 है, लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आया। अगर आपका यूनिट डिजिट 9 आया, आप जान रहे हो मैम बताई थी अगर लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आता है तो आप लेते हो 3 एंड 7, लास्ट में 3 एंड 7। इसके बाद कौन सा तरीका करना है? आप देख रहे हो 44, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। तो आप लोगे 7 7 जा 49, 44 से ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए आप 6 6 जा 36 लोगे। 6 6 जा 36। ठीक है, अभी जो आप 6 लिए हो इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 6 7 जा 42। 42 से ज़्यादा है 44 की 42 से कम है? ज़्यादा है ना। अगर 42 से ये ज़्यादा है दैट मीन्स आपका 67 इज योर राइट आंसर। क्लियर? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। नेक्स्ट, अभी आप देखोगे यूनिट डिजिट आपका 4 है, 4 है ना। यहाँ पे आप क्या करो, लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है, आप लिए 2 एंड 8। ठीक है, अभी आप देखो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। आपका 7 7 जा 49 जो है वो 51 के पास में है, एंड आपका 8 8 जा 64 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो आप लिए 7 7 जा 49। क्लियर? इसके बाद क्या मेथड था कि 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 7 8 जा 56, तो 56 जो है 56 जो आ रहा है वो इससे ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब कि 51 जो है 56 से कम है, और कम है तो आपका 72 इज राइट आंसर। बात समझ में आई? मेथड क्या आपका है, कोई भी नंबर है, पहले आपका यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट में कोई भी 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, 2 नंबर लेने के बाद आपका 2 नंबर मिला, इसके बाद जो आपको ब्रेक किए 2 नंबर, इसको आप देखोगे कि स्क्वायर से कौन सा नंबर से कम है, जिसको कम रहेगा उस नंबर को लिख दोगे। उसके बाद क्या करना है, उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो नंबर छोटा आता है तो आपका छोटा वाला आंसर हो जाएगा, अगर इससे बड़ा वाला आता है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। आते हैं आपने कुछ एग्जांपल के साथ। सबसे पहले आप देखो इसको पहले 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ब्रेक कर दिए, चलो ब्रेक करने पे सुंदर लग रहा है ना, वेरी गुड। अभी आप देखो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। 6 जब रहा यूनिट डिजिट तो आप लोगे 4 एंड 6। यहाँ पे आप ले लिए 4 एंड 6, इतना तो क्लियर है ना। इसके बाद आपका आया 73। 73 जब आया तो आप करोगे 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। तो 8 8 जा 64, ठीक, 9 9 जा 81, 81 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो आप लोगे 8 8 जा 64। आप यहाँ 8 किए, यहाँ पे भी 8 किए। ठीक, नेक्स्ट तरीका क्या था कि आपको 8 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किए, 9 8 जा 72, 72 से ज़्यादा 73 है ना, अगर बड़ा है तो आप बड़ा वाला नंबर ले लो, अगर छोटा है आप छोटा वाला नंबर ले लो। बात समझ में आई?
चलो नेक्स्ट आप खुद से करना सीखो। 9 लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट 3 एंड 7, 3 7 लिए, ठीक है। अभी 18 आया, 4 4 16, 5 5 25, 25 ज़्यादा हो जा रहा है तो आप 4 4 16 लिए, 16 लिए तो यहाँ पे लिख दो 4, यहाँ पे लिख दिए 4, क्लियर। अब 4 5 20, 20 से ये कम है, ये वाला आंसर। अभी लग रहा है मैजिक सीख रहे हो, लग रहा है कुछ सीखे हो मैथ्स में, वेरी गुड। चलो अब ये भी क्वेश्चन करो। लास्ट में यूनिट डिजिट 4 है, 4 का 2 एंड 8, यहाँ लिए 2, यहाँ लिए 8, अभी आ गया 10, अभी तो बहुत कम नंबर है, तो 3 3 9, 4 4 16, 16 आपका 10 से ज़्यादा हो जा रहा ना, तो 3 3 9, आप लिए 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, ठीक है। अब भी 3 लिए ना, तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 है, 3 4 12, 12 इससे ज़्यादा हो जा रहा है, हो रहा है ना, तो जो 12 आ रहा है अगर 10 इससे कम है तो 32 आंसर, क्लियर। लास्ट एक और देख लो, चलो 4 यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट 4 है, आप लिए 2 एंड 8, 2 एंड 8 लिए, ठीक है। 46 है, 5 5 25, 7 7 49, ज़्यादा हो जा रहा है, आप लिए 6 6 36 लिए, वेरी गुड। अभी 6 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो आएगा 42, 42 से बड़ा 46 है ना, तो ये आंसर हो गया आपका। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, ये ट्रिक समझ में आया, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स सब में शेयर करिएगा, ताकि आप भी पढ़ें और आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी समझ में आए कि हाँ ये जादू मैजिक कैसे हो रहे हैं, ये ट्रिक्स कैसे आ रहे हैं, आप किसी भी स्क्वायर रूट को कैसे फाइंड कर सकते हो 1 मिनट में नहीं, मैं कहती हूँ 10 सेकेंड में, ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर के। तो चलते हैं, अब मिलते हैं आपसे सीधे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।